आर्मी ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया कि सऊदी अरब जो गए थे, नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर इसलिए गए थे कि शेख मोहम्मद बिन सलमान जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं उनसे आशीर्वाद लेने गए थे और पैसा लेने गए थे, क्योंकि ईद के बाद इनको बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनको ऑपरेशन करना है। दोस्तों, इस ऑपरेशन में मीडियम आर्टिलरी का भी इस्तेमाल होगा, इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल होगा, और इस ऑपरेशन में ट्रस्ट यू मी दे विल ऑल्सो यूज F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो अमेरिका ने दिया ना इनको अभी कि $400 मिलियन ले लो, इसका मेंटेनेंस करवा लो, इसके स्पेयर पार्ट करवा लो, एमुनेशन डलवा लो, ये सब वहीं पे इस्तेमाल होना है आम लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये वक्त है भारत का कि भारत जाके बलोचों को सपोर्ट करे। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। द फ्यूचर ऑफ बलोचिस्तान विल बी रिटन बाय द बलोच पीपल। एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप बलोचों के साथ नहीं है, और ये मैं इंडियंस को कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, मैं इंडियन ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं, अगर आप बलोचों के साथ नहीं है तो आप पाकिस्तान के साथ। दिस इज द टाइम टू सपोर्ट द बलोच फ्रीडम स्ट्रगल। ईद के फौरन बाद पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से एक फुल फ्लेज ऑपरेशन 2 एरियाज में किया जाएगा। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जहां पर टीटीपी एक्टिव है, जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान के उन इलाकों में जहां पर BLA इस वक्त अपने खुफिया ठिकाने बनाए बैठी है, और उसमें मीडियम से लार्ज आर्टिलरी, गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, F-16 तक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरब, चाइना, तुर्की और इस वक्त ईरान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और उन्होंने गो थ्रू दे दिया है कि आपको हम बाकायदा इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे, खासकर ईरान, जिसमें अक्सर ये जब इनके खिलाफ ऑपरेशन होता है तो भागकर घुस जाते हैं। जबकि चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर ताउन का ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात करके आए हैं, उसमें भी इसी चीज को डिस्कस किया गया है कि अब या कभी नहीं, यानी फाइनल डिसीजन कर लिया गया है कि अब इन दहशतगर्दों का या भारतीय स्पॉन्सर जितने भी लोग हैं इनको पाकिस्तान से निकाल कर या तो भारत अपनी शरण में ले ले या फिर इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बहरहाल बाहर क्या है, सारे मामले पर इस वक्त भारत में काफी चमगोइयां हो रही हैं और हल्की हल्की तकलीफ भी हमारे पड़ोसियों को पहुंचना शुरू हो चुकी है कि अगर उनकी एक बड़ी प्रॉक्सी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट या एंटी पाकिस्तान काम कर रही है, और ना सिर्फ एंटी पाकिस्तान बल्कि एंटी चाइना भी काम कर रही है पाकिस्तान में, खासकर बलूचिस्तान में भी BLA के जो भी दहशतगर्द हैं वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भारत की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये सब कामयाब हो जाता है तो भारत को एक और बांग्लादेश के बाद बड़ा झटका लग सकता है। तो इस सारे मामले पर मेजर गौरव आर्या ने गुज़श्ता कई दिनों से एक तहलका सा मचाया हुआ है अपने लोगों को डरा डरा कर, और ये कह रहा है कि महरम को भी मारेंगे, फलाने को भी मारेंगे, हर एक को तबाह बर्बाद कर देंगे ये पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी जब मारने पे आते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते, वगैरह वगैरह। और ये कहा जा रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जाएगी, लोगों को उनके घरों समेत उड़ाया जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो एक हार्ड स्टेट की बन चुकी है। बाकायदा फैसले हो चुके हैं कि अब एक हार्ड स्टेट के तौर पर एक्ट किया जाएगा। वो जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि सिंपैथाइजर के खिलाफ कुछ नहीं होगा, सहूलतकारों के खिलाफ कुछ नहीं होगा, तो इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इस बार सहूलतकार भी पकड़ में आएंगे, सिंपैथाइजर्स भी आएंगे, और जो मीडिया का या सोशल मीडिया का इस्तेमाल उनके हक में करते हैं वो भी नरगे में आएंगे, और दहशतगर्दों को तो नरगे में लाया ही जाएगा। बहरहाल सारे मामले पर गौरव आर्या की सुनाते हैं कि वो इस ऑपरेशन पर क्या कुछ कह रहा है और महरंग बलोच के लिए कैसे उसके आंसू बह रहे हैं। इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मेजर गौरव आर्या को सबसे ज्यादा बात मणिपुर की करनी चाहिए, जो कि 3 सालों से इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुका है कि लोग एक दूसरे के गले काटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो मुलाहिजा कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तानी स्टेट का जो जोर जबर चलता है ना, ये BLA के खिलाफ नहीं चलता, ये TTP के खिलाफ नहीं चलता, इनका चलता है मंजूर पश्तीन के ऊपर, इनका चलता है डॉक्टर महरंग बलोच के ऊपर, इनका चलता है 12 साल के बच्चे के ऊपर जिसकी छाती पे इन लोगों ने गोलियां उतार दी और 12 साल के बच्चे को ठोक दिया हमने। तो इनको गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी को। ये इनका इन्हीं पे जोर चलता है। पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया को जाके, इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल जो है हमारा, वहां पे जाके इंडियन आर्मी को ललकारना चाहिए, वहां पे बोलना चाहिए कि हम मुजाहिद हैं, हम गाजी हैं, हम आ गए, हम लड़ने के लिए आ गए। ये वो काम नहीं करते, ये जाएंगे बलूचिस्तान, 12 साल के लड़के की छाती पे गोली मारेंगे। दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ द बीस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब दोस्तों फर्क बहुत है। बात यह है कि जो बलूचिस्तान में चल रहा है दैट इज सेपरेटिज्म। खैबर पख्तूनख्वा में इट इज रिलीजियस वायलेंस दैट इज हैपनिंग। जो वहां पे TTP कर रही है वो रिलीजन के चलते चल रही है। बलोच जो है वो रिलीजन के चलते नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं आजादी के लिए। मैं बात कर रहा हूं बलोच लिबरेशन आर्मी की, और भी तहरीकें हैं और भी मूवमेंट्स हैं वहां पे, पर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट BLA। दे पिक्ड अप द गन फॉर फ्रीडम।
ये क्या कि अलहदगी पसंद लोग हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमारा एक अलग मुल्क बनेगा। अब फर्क क्या है दोस्तों? फर्क यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग फिर भी थोड़ा बहुत फौज को सपोर्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लोग जो है वो टीटीपी से पक गए। वो टीटीपी से पक गए। वो कहते हैं हम अपना घर खाली कर रहे हैं, आपको ऑपरेशन करना करो यार, इनको भगाओ पहले। उनको बुरा दोनों से लगता है, पर उनको लगता है टीटीपी वाले ज्यादा जोर जबर करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी एंड टीटीपी में 19-20 का फर्क है, तो उन्होंने 19 चुन लिया। बेसिकली ये स्टोरी है खैबर पख्तूनख्वा की। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें इसको करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तानी फौज भी जोर जबरदस्ती करती है, टीटीपी भी जोर जबरदस्ती करती है, बस पाकिस्तानी फौज का 19 है, उनका 20 है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसीलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी को खैबर पख्तूनख्वा में मिल जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में उनके पास कोई भी सपोर्ट बेस नहीं है दोस्तों। इट इज नॉन एग्जिस्टेंट। इट इज नॉन एग्जिस्टेंट बिकॉज बीएलए जो है वो आम बलोच के साथ उसका ताल्लुक कम है, इन द सेंस कि दे आर देयर फॉर द सपोर्ट बट दे डोंट ट्रबल द बलोच पीपल। वो ये नहीं कहते तुम टैक्स दो, वो ये नहीं कहते कि इलाके पे हम कब्जा कर लेंगे, वो ये कहते ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि जो ये पंजाबी फौज है, पाकिस्तानी फौज को पंजाबी फौज कहते हैं, पंजाबी फौज का हमने मारना है, इनको हटाना है यहां से। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोस्तों जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था। ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो गई बलूचिस्तान में। आर्मी ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया और ऐसा सुनने में आया है कि सऊदी अरब जो गए थे, नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर इसलिए गए थे कि शेख मोहम्मद बिन सलमान जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वहां पे सर्वे सर्वा है, बेसिकली ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द हेड ऑफ स्टेट। आप जो वहां के किंग हैं उनको छोड़ दीजिए, प्रिंस सलमान इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सर्वे सर्वा। उनसे आशीर्वाद लेने गए थे और पैसा लेने गए थे, क्योंकि ईद के बाद इनको बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनको ऑपरेशन करना है। दोस्तों इस ऑपरेशन में मीडियम आर्टिलरी का भी इस्तेमाल होगा, इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल होगा, और इस ऑपरेशन में ट्रस्ट यू मी दे विल ऑल्सो यूज F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो अमेरिका ने दिया ना इनको अभी कि $400 मिलियन ले लो, इसका मेंटेनेंस करवा लो, इसके स्पेयर पार्ट करवा लो, एमुनेशन डलवा लो, ये सब वहीं पे इस्तेमाल होना है आम लोगों के लिए। तो दोस्तों ये स्टोरी है बलूचिस्तान की। आई विल बी वॉचिंग दिस वेरी क्लोजली, बट इनको क्या डर लगा है मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं। पाकिस्तान डॉक्टर महारंग बलोच से डर गया। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, दे आर स्कैर्ड ऑफ दैट लेडी, दे आर सो टेरिफाइड ऑफ दैट लेडी। पता है क्यों दोस्तों? इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि कभी ऐसा फेस मिला ही नहीं बलोच सेपरेटिज्म को। हाँ, नवाब अकबर बुख्ती थे एक जमाने में, बट नवाब अकबर बुख्ती वाज एसेंशियली अ पॉलिटिशियन हु हेल्ड टॉप पॉलिटिकल पावर इन द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस। सेंटर में भी उनका पॉलिटिकल पावर था, स्टेट में भी उनका पॉलिटिकल पावर था। डॉक्टर महारंग बलोच के साथ ऐसा ही नहीं। शी इज टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पाकिस्तानी स्टेट, उसका टोटल डिस्कनेक्ट है और एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है। सुनने में आया है कि शी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज। तो दोस्तों ये वक्त है भारत का कि भारत जाके बलोचों को सपोर्ट करे। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। द फ्यूचर ऑफ बलूचिस्तान विल बी रिटन बाय द बलोच पीपल। It will be written by the Baloch people. It will not be written by India or America or Russia or China or Pakistan. Nobody. It will be written by the Baloch people. But history will also witness who stood on the side of right and who stood on the side of wrong. एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप बलोचों के साथ नहीं हैं, और ये मैं इंडियंस को कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, मैं इंडियन ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं, अगर आप बलोचों के साथ नहीं हैं तो आप पाकिस्तान के साथ हैं।